2025 में भारत और चाइना में कौन ज़्यादा पावरफुल है? क्या भारत चाइना से युद्ध के हालात में जीत सकता है? क्या भारत की सेना चाइना की सेना के सामने टिक पाएगी या फिर चाइना की सेना को भारत की सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि 2025 में भारत और चाइना की मिलिट्री पावर एक दूसरे से कितनी स्ट्रांग है। आपको पता चलेगा कि भारत और चाइना के पास कितने सैनिक हैं, उनकी थल सेना, वायु सेना और नौसेना कितनी मजबूत है, कौन सा देश न्यूक्लियर पावर में आगे है और किसके पास ज़्यादा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। साथ ही हम जानेंगे दोनों देशों की जनसंख्या और वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में। सबसे पहले बात करें दोनों देशों की जनसंख्या की, तो चाइना की जनसंख्या लगभग 141 करोड़ है और भारत की जनसंख्या भी लगभग 146 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी अब भारत दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अब अगर बात करें नेताओं की, तो भारत के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री है ली कीयांग, जबकि असली सत्ता शी जिनपिंग जो कि वहां के प्रेसिडेंट है उनके हाथों में है। बात करें ग्राउंड फोर्सेस की, तो भारत के पास लगभग 14.4 लाख एक्टिव सैनिक है और 21 लाख रिजर्व फोर्सेस है। चीन के पास करीब 20 लाख एक्टिव सैनिक और 11 लाख रिजर्व सैनिक है। बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो भारत के पास 25 लाख से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स है और चाइना के पास 5 लाख प्लस पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका मतलब है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के मामले में भारत चाइना से आगे है। अब बात करें टैंकों की, तो भारत के पास करीब 4292 टैंक है, जबकि चीन के पास 5250 टैंक है। यहाँ भी चीन की थोड़ी बढ़त है, लेकिन भारत के पास T-90 भीष्मा और अर्जुन जैसे शक्तिशाली टैंक है। बात करें एयरफोर्स के बारे में, तो भारत के पास करीब 2123 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 538 लड़ाकू विमान शामिल हैं, जैसे सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस। चीन के पास लगभग 3300 एयरक्राफ्ट है, जिसमें शामिल है J-20 स्टेल्थ फाइटर्स, Su-35 और J-10। भले ही चीन के पास संख्या में बढ़त है, लेकिन भारत के पास फ्रांस के लिए गए राफेल जैसे आधुनिक फाइटर्स हैं, जो चीन को सीधी टक्कर दे सकते हैं। बात करें नेवी की, तो भारत के पास करीब 130 युद्धपोत हैं, जिनमें शामिल है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और स्वदेशी INS विक्रांत। चीन के पास 370 से ज़्यादा नौसैनिक जहाज है और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी। यहाँ चीन के पास संख्या में बढ़त है, लेकिन भारत की नौसेना भी बहुत अनुभवी और रणनीति रूप से सक्षम है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर के बारे में, तो भारत के पास करीब 160 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और चीन के पास लगभग 410। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी उसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति बनाती है, जबकि चीन भी यही नीति अपनाने का दावा करता है। बात करें एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो भारत के पास दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम S-400 है, जिसे रूस से लिया गया है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी से दुश्मन की मिसाइल और एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। इसके अलावा भारत के पास आकाश, बैरक 8 और स्पाइडर जैसे घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम भी है। चीन के पास भी HQ-9, S-300 और अब HQ-22 जैसे सिस्टम हैं, जो अच्छे हैं, लेकिन कई मामलों में भारत के S-400 से पीछे माने जाते हैं, तो एयर डिफेंस में भारत को एज मिलता है। बात करें दोनों देशों की टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजी के बारे में, तो चीन तेजी से AI, साइबर वॉरफेयर और हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है। भारत भी अब DRDO, इसरो और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अपने सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। दोनों देश रणनीति रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक नीति और बाहरी संबंध जैसे अमेरिका, फ्रांस और रूस के साथ उसे कूटनीतिक रूप से मजबूत बनाते हैं। अगर हम केवल संख्या की बात करें, तो चीन की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर बात करें रणनीति, मजबूत लोकतंत्र, बाहरी सहयोग और एयर डिफेंस की ताकत के बारे में, तो भारत भी अब किसी से पीछे नहीं है। भारत की S-400 मिसाइल डिफेंस, राफेल जेट्स और INS विक्रांत जैसी स्वदेशी शक्ति इसे चीन को खुली चुनौती देने के काबिल बनाती है। तो सवाल फिर से वही है, आपके हिसाब से अगर कल युद्ध हो तो कौन जीतेगा, भारत या चीन? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो के लिए हमारे इस चैनल ट्रू इन्फॉर्मे के साथ जरूर जुड़े। जय हिंद।